लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यही है ना? ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो लीनियर है। ठीक है। हमारे और जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ सबको लिखना है। ठीक है। समझ रहे हो ना कैसे लिखना है? मैंने चैप्टर का नाम बोल दिया है तो तुम चैप्टर का नाम लिख दो एकदम ऊपर। उसके बाद जैसे जब मैं लिखा करूँ तब लिख लिया करो, जब मैं समझा रहा हूँ तब सिर्फ देखना है। ठीक है। चलिए। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पहला वर्ड है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशंस। तुम बताओ बेटा, लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पीछे कोई नहीं, बताओ, बैठे बैठे बता दो। मैंने सिर्फ तुमसे पूछा है, तुमसे मैंने सिर्फ इतना पूछा है, लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है? एग्जाम्पल नहीं, मुझे मतलब बताओ क्या है? किसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन? जिसमें दो इक्वेशन हो। ये सब क्वेश्चन पूछा है मैंने। उसे लीनियर इक्वेशन, हाँ है ना? जिसमें दो इक्वेशन हो उसे। तुम बताओ बेटा। नहीं पता? क्यों नहीं पता? तुम बताओ। नहीं पता? तुम्हें पढ़ेंगे डंडे। ठीक है। अभी पिछला चैप्टर कौन सा किया था? हम्म। हम्म। लाओ हाथ करो। क्यों? ये दूसरी डंडी किस लिए है? बिल्कुल भाई, बहुत समझदार तो बहुत हो तुम। तुम ऐसे शौक में क्यों देख रहे हो कि क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम क्यों पिट रहे हो? क्या था पिछला चैप्टर? पॉलिनोमियल्स। तो उसमें लीनियर वर्ड नहीं आया था? आया था? फिर से पिटोगे अब। तो लीनियर वर्ड का मतलब क्या था? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बताओ भाई, लीनियर का मतलब क्या था पिछले चैप्टर में? अगर रिवीजन के बाद भी तुम्हारा डब्बा गोल रहता है तो फिर रिवीजन का मतलब क्या है? हाँ जी अश्विन जी, तुम बताओ लीनियर का मतलब क्या हो? सर वन। वन क्या? सर मतलब सर वो सिंगल हो सर, क्वांटिटी में जैसे कि। अच्छा, चलो हाथ ऊपर करके बैठ जाओ। हाथ ऊपर, ऊपर कंधे से ऊपर, बिल्कुल हवा में एकदम स्ट्रेट। ऊपर करो हाथ दोनों, और ऊपर, हाँ ऐसे बैठे रहो। हाँ जी, तुम बताओ। नीचे नहीं करने हाथ, ऊपर और ऊपर। हाँ ऐसे ही रखने हैं। तुम बताओ भाई, लीनियर का मतलब क्या होता है? नहीं बता? लाओ हाथ आगे करो।
हाँ बताओ, लो बात करो। हाईएस्ट पावर जिसकी होती है 1 ऊपर, उसे कहते हैं लीनियर। पोलिनोमियल में हो तो लीनियर पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की अगर 1 हो इक्वेशन में तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। कर लो नीचे। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? सर यही तो बताया था कि सर वन होती है वो। क्या होती है तुमने ये नहीं बताया था। मैंने पूछा भी था तुमसे। तो क्या होती है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? जिसमें दो वेरिएबल्स हो। कितने वेरिएबल्स हो? दो। कितने वेरिएबल्स हो? तो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल बताएंगे सब लोग। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मैं नैतिक जी से। नैतिक जी बताइए। एक्स प्लस, दोबारा से बताओ, दोबारा से बताओ। तुम बताओ। +5। तुम बताओ। अश्विन। सर एग्जाम्पल। हम्म। सर 3x प्लस 5y इक्वल्स टू -10। एक ही था तुम्हारे में तो वेरिएबल। नहीं बेटा, वाई नहीं था। था यार। दोनों जगह एक्स और 2x आ रहे थे तुम्हारे। तुम्हारे में भी कहाँ थे? लो, घबराए मत करो एकदम। एकदम ऐसे सामने कर दिया करो हाथ, बस टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। हम्म। सॉरी। हाँ, गलती पता चलेगी धीरे धीरे। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं आइडियल सिचुएशन या आइडियल क्या कहें फॉर्म क्या होती है? फॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम्म। ये कैसी दिखनी चाहिए? ठीक है। तो वो कैसी दिखती है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स। ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? कितनी बात समझ में आ गई? लिखते लिख रहे हो ना साथ के साथ, या ऐसे ही बैठे हो? पेन हाथ से छोड़ा मत करो। जब मैं कुछ और बातें कर रहा हूं तो तुम्हें ये नोट डाउन करना है। जब मैं समझा रहा हूं तब सिर्फ तुम्हें देखना है। ठीक है। और जो भी मैं लिख रहा हूं वो तुम्हें नोट डाउन करना है। ठीक है। चलिए। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है। चलिए, अब बात आती है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या बात आती है बेटा? सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एक बात बताओ मुझे, लीनियर इक्वेशन किस चीज, जो लीनियर इक्वेशन होती है वो ज्योमेट्रिकली समझते हो? हैं?
कि एक्स वाई प्लेन में वो फिगर कैसी बनाती है, कैसी दिखती है। ये तो होगी मैथ्स के हिसाब से, ठीक है। अब अगर मुझे इसको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो तो लीनियर इक्वेशन क्या बनाती है? पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्या बनाती है? यस। नहीं बेटा, लाइन तो कभी एंड होती ही नहीं है, तो उसके लिए ये जोड़ना सही नहीं है कि जो कभी एंड नहीं। लाइन बोल दिया, अलाइन, तो क्या मतलब है? लाइन कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ठीक है। जो लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है उसे कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना? ठीक है जी। हिंदी में बोलते हैं उसे वक्र। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है बेटा? हम्म। वो समझो भी मत, ठीक है जी। उन्हें समझने वाली तुम्हारी उम्र नहीं है अभी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है एक्स वाई प्लेन पर? लाइन को रिप्रेजेंट करती, किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को। लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? कितने? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स को। एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। और हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, पॉइंट एक्स वाई प्लेन तुमने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट। बेटा हर्षिता कैमरा ऑन कर लो। हर्षिता कैमरा ऑन। यहाँ पे क्यों नहीं आए क्लास लेने? हम्म। सर भैया को लेट हो गया। बेटा कैम बंद मत करो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका पूरा जवाब दो, मुझे सुनाई नहीं दिया तुमने क्या बोला। हाँ जी, कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। और हर एक भैया को पॉइंट में यहाँ क्या होता है? पे आने में हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हर एक पॉइंट्स के क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एक्सिस पर कितना चला, और हर एक कोऑर्डिनेट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स कोमा वाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स कोमा वाई से। तो इसका मतलब है उन एक्स कोमा वाई को ही सॉल्यूशंस कहते हैं। उन एक्स कोमा वाई को ही क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? यस। इतनी बात समझ में आ गई? भाई देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो वो एक लाइन बनाएगी प्लेन पर। लाइन बनाएगी तो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। सुन लो अभी इधर, लाइन बनाएगी तो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनती है। और अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे हर एक पॉइंट के। क्या होंगे? हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और हर एक कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई तो होता है, ठीक है। पॉइंट में क्या होगा? एक एक्स होगा, एक वाई होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कितना चला और वाई एक्सिस पे कितना चला, यही तो बताना होता है। तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेट में जितने भी एक्स वाई होंगे उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका मतलब है एक लाइन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एक लाइन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? ठीक है, कर लो नोटो। हाँ जी हर्षिता जी, क्यों नहीं आए थे? सर भैया को लेट हो गया था यहाँ पे आने में। तो तुमने मुझे बताया?
तुम्हें ग्रुप में डालना चाहिए या मुझे पर्सनली मैसेज करना, तुम्हारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हें यस अपने किसी दूसरे भैया की शादी में जाना हो और भैया तुम्हारे लेट हो जाएं, तो तुम फोन करके बोलोगे ना कि मुझे ले जाओ, यस सर या बोलोगे कि नहीं छोड़ो शादी के परसों देखेंगे? यस सर। फिर जब वहां पे अर्जेंसी दिखा सकते हो तो यहाँ पे अर्जेंसी क्यों नहीं दिखाते हो? ये बहाने ढूंढते हो। कहाँ गए थे भैया? सर वो विकास सर ने बुलाया था। विकास सर तो खुद लेट आए, विकास सर तो खुद घर पे आए। हाँ मैं सर चलो उस टाइम उन्होंने विकास सर से पूछूंगा, मैं विकास सर से क्यों बुलाया था आपने, जिसकी वजह से हर्षिता क्लास ले नहीं पाई। चलिए, नोट डाउन कर लिया बेटा? आ गया हो? तो अब इसका मतलब है लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे? देखो अब इनफाइनाइट। इसका मतलब है एक लीनियर इक्वेशंस। कितने लीनियर इक्वेशन? एक। अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशंस होंगे बेटा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और हर एक सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं? एक्स और वाई। तो ध्यान से सुनो, मैं किस डीप में जाऊं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अगर उसमें एक्स वाई है, कोऑर्डिनेट्स है तो एक्स वाई होंगे, तो कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। चलिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर अ लाइन टू ड्रॉ अ लाइन। एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए सो दैट हम उस लाइन को बना सके? सर तो कितने पॉइंट्स होने चाहिए तुम बताओ भाई? सर 2। 1। चलो, मैंने एक लाइन, तुम एक पॉइंट लेके लाइन बनाओ। हाँ जी बिल्कुल बनाओ। कितने होंगे? तो फिर ये कॉमन सेंस वाली बात है ना। लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए ना। एक आदमी कभी लाइन बनाता है? मिनिमम दो लोग बनाते हैं ना लाइन। फिर और एक लाइन में कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं, तो कितने चाहिए हमें? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स का मतलब क्या है बेटा? कि दो। हाँ, चलिए, अब देखो तुम्हारी इस बुक में कुछ है नहीं। यहाँ पर क्वेश्चंस के नाम पर क्या दिया हुआ है? पहला एग्जाम्पल, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a b and c in each case। ठीक है भाई? चलिए, तुम बुक बंद है, बुक को उल्टा कर बंद कर दो। कर दिया? लिखो, तुम करो 2x plus 3y 2x plus 3y is equal to 4.37 x minus 4 is equal to root 3y। ठीक है? 4 is equal to 5x minus 3y और 2x is equal to y। ठीक है? चलिए, तुम करोगे पहले वाला, तुम करोगे ये वाला। हाँ, हर्षिता करेगी ये वाला, और तुम और अश्विन करोगे ये वाला।
इसके एबीसी की वैल्यूज बतानी है। क्या बतानी है? एबीसी की वैल्यूज बतानी है। तुम्हें कौन सा दिया गया था ये? हम्म। हम्म। सर डन। हम्म। ओके, तुम बताओ भाई। अश्विन तुम बताओ। सर a is equals to 2, b is equals to -1, c is equals to 0. ओके, हर्षिता तुम बताओ। सर बस एक बुक कहाँ है तुम्हारी? बेटा माइक ऑन करके बोलो। यहीं पे है सर। दिखाओ कहाँ रखी है। हाँ, करो अब। और तुम बेटा, नैतिक? बहुत बढ़िया। हाँ जी हर्षिता जी बताइए। हर्षिता बताओ बेटा जल्दी। एक ही एक्स और बी की ये माइनस। दोबारा बताओ। सर ए की है एक्स, बी की -4 और सी की √3y। तुम्हें अभी क्लास में आना है, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद यहाँ पे आना है इंस्टीट्यूट में, ठीक है? विकास सर को बोल दो। हाँ जी, कितना बताया तुमने, दोबारा बताओ। हर्षिता सर ए की एक्स, बी की -4 और सी की √3y। दो डंडे याद रखना, ठीक है? दो डंडे हो चुके हैं तुम्हारे ऊपर। लाओ बेटा, लाओ हाथ दो ऊपर। ये वाला भी दो, इसमें मार दो दूसरा। लाओ सीधा, ठीक है? भाई जब तुम्हें ये नहीं पता कि एबीसी क्या है तो तुम क्या करोगे? यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई और ए एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो ए होता है, वाई के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो बी होता है, और जो बाकी कांस्टेंट टर्म है वो सी होती है। ठीक है जी? तो इस वाले में क्या लिखा है ये तो थोड़ा सही लिखो ना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखो, तभी तो ए बी सी बता पाओगे। ये है 2x + 3y -4.37 = तो अब ये ax + by + c की फॉर्म में है कि नहीं है? तो यहाँ से a2 आ जाएगा, b3 आ जाएगा और c -4.37। इसमें आ जाओ अब। ये क्या है? पहले इसको इधर लेके आओ, एक साइड रखो दोनों वेरिएबल्स, तो ये इधर आएगा तो -√3y -4 = 0। तो a क्या है? 1, b कितना है? y के साथ जो मल्टीप्लाई में है -√3, और c कितना है? कांस्टेंट टर्म जो है -4। इसमें आ जाओ। इसमें भी बेटा जो ये =0 कैसे होगी? जब 3 4 इधर आएगा, -4 = 0, तो a कितना होगा इसमें? 5, b कितना होगा? y का कोएफिशिएंट -3 और c कितना होगा? -4। इसको भी 2x, y को इधर ले आओ,
इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2, y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है b जो कि है -1, और c तो है ही नहीं, इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो c 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हर्षिता, बहाना नहीं चाहिए मुझे, क्लास के बाद तुम यहाँ पे क्लास में होने चाहिए, ठीक है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें अब जो मैं लिखूंगा उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? उसमें ए भी होना चाहिए, बी भी और सी भी। जैसे अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, अब ये पूरी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। ये हो गया एक्स वाला टर्म, ये वाई वाला टर्म, और 0। सी की जगह हमने क्या लिख दिया? +0। तो अब ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। सी की जगह कुछ होना चाहिए ना लिखा हुआ, रिप्रेजेंट करना चाहिए ना, तो वो 0 ही कर सकता है। 1 कर देंगे तो इक्वेशन अलग नहीं हो जाएगी ये। चलिए फिर अब लिखो अगला। ये करेगा नैतिक, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये करेगा सार्थक, ये करेगी हर्षिता, और ये करेंगे ये दोनों। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सभी को। स्टैंडर्ड फॉर्म पता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये ऊपर जो 3 क्वेश्चंस मैंने लिखवाए हैं, लिख लिए हैं तुमने? नोट डाउन कर लिए हैं तीनों चारों? हाँ चारों। और तो हाँ क्यों कर रहे हो फिर? मैंने स्पेशली बोला था सारे, चालू नहीं। हाँ तो पहले इसको क्वेश्चन करो, उसके बाद करना नोट डाउन। सॉरी, दोबारा से बोलो। हम्म हम्म ओके। तुम्हारा? हम्म ओके। अश्विन तुम्हारा? हर्षिता? सर 0x + 5y - 2 = 0। हर्षिता? Sir, अभी इतना टाइम लगेगा तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा हो जाएगा बेटा। नैतिक? बहुत बढ़िया। तुम्हारा हाथ तो आज मैं ऐसा कर दूंगा एकदम रेड। क्या है ये? है क्या ये? लाओ हाथ। कोई बात नहीं, सो। जहां ना काम आवे बातें, वहां काम आवे लाते। क्या आती है? लाओ लाओ लाओ, इट्स ओके। इतनी जोर से मारूंगा रो नहीं पाओगे, बस दर्द पूरा होगा। इसमें? इसमें? किसमें? इसमें? इसमें ओके। वो हाथ टाइट रखो, हल्का सा, हाँ। लाओ भाई। अरे इट्स ओके, ऐसे ही मन कर रहा है। ये वाला, इसमें चोट लगी, ओके फिर तो अच्छी बात है। हाँ जी हर्षिता? sir 0 दोबारा से बोलो। y दोबारा sir से। 0x plus
0x plus y is equal to 0. 2 और 2 4 हो गए इसके, ठीक है। ये है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यही तो होती है, ए एक्स, एक्स वाला टर्म वाई वाला टर्म और कांस्टेंट। तो एक्स है, वाई वाला टर्म नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? हाँ जी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्या होगा, ये एक्स वाला लिख दिया, कांस्टेंट टर्म -5 है, सब देखो एक ही साइड लिखे होते हैं, इक्वल टू के एक साइड तो 0 होता है, तो -5 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा, इधर 0 हो गई। अब इधर x है और कांस्टेंट टर्म है, y वाली टर्म तो है नहीं, तो उसको हम क्या लिखें कि लिख भी दें और ना भी हो वो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू वाई। तो 0 इंटू वाई क्या होता है, 0। 0 इंटू वाई क्या होता है, 0। कभी भी y 0 नहीं लिखना है, कोएफिशिएंट को 0 बनाना है। इसको 0 बनाना है, कोएफिशिएंट को, ठीक है। चलिए, क्या बेटा? कहां पर? बेटा x है ना यहाँ पे, 0x लिख दूंगा तो ये और ये इक्वल होने चाहिए ना, तो ये क्या है, x प्लस 0 प्लस 5, और ये भी तो x प्लस 0 प्लस 5 ही है, 5 को उधर ले जाओ, -5 हो जाएगा। x जितने हैं उतने ही तो रहेंगे फिर। अब इसमें x नहीं है तो इसमें 0 इंटू एक्स प्लस वाई, कॉन्स्टेंट टर्म इधर आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। इस ऐसे ही इसमें ये कितना हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस 5y, और 2 इधर आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तुमने बेटा 0b बोला था, तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है बेटा, है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.1 है ये, और ये है एग्जाम्पल 2। ये है एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। नोट डाउन कर लिए सारे हैं? जब मैं बाहर गया था तब इतनी देर में तुमने क्या किया फिर? इतनी देर में तुमसे सिर्फ वही नोट डाउन हुए? पेन थोड़ा तेज चलाओ। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें ये सारे खुद करने हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखकर ए बताना है, बी बताना है और सी बताना है, और ये तुम दोनों का टास्क यहीं का है, ठीक है। यहीं पे करके तब जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 भी पूरा और क्वेश्चन नंबर 2 भी। यस, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? इसने बोला है कि मेरे पास दो चीजें हैं, क्या क्या है? यस, एक पेन है और एक नोटबुक है, और नोटबुक का जो प्राइस है वो पेन के प्राइस से डबल है। नहीं नहीं, बोलना नहीं है, डाउट पे पूछना है, ठीक है। ऐसे बोलोगे तो दिक्कत है, सबको समझना है। तुम्हें समझ आ गया?
गुड। हाँ जी, क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया तुम्हें? समझ में आया भी और बता भी नहीं पा रहे? ऐसा समझना भी क्या समझना है जी? इंग्लिश पढ़नी आती है? इसने बोला है द प्राइस ऑफ अ, हाथ खड़े, मैं खुद पूछूंगा, हाथ खड़े करने की जरूरत ही नहीं, जब मैं पूछूं किसको पता है तो खड़े कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी। उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ नोटबुक का कॉस्ट कितना है? पता है तुम्हें? बताओ फिर कितना है। देखो ना, तो तुम्हें नोटबुक 2x। हम्म। तो मुझे नोटबुक का प्राइस बताओ कितना होगा। हम्म। देखो तुम सिर्फ नहीं पता तो फिर तब से क्या मत कर रहे हो, इधर बुक में बार बार देख रहे हो। पेन का कॉस्ट कितना है? सॉरी, अगर 12 है तो फिर तो नोटबुक 24 रुपए की हो गई। कहाँ लिखा है? लिखा है इसमें? क्या दे रखा है? हिंट? हिंट नहीं पढ़नी है, क्वेश्चन में पूछो, हिंट नहीं है। मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हिंट नहीं। अरे भाई क्वेश्चन पूरा पढ़ना। हम्म। तो इस क्वेश्चन में ना तुम्हारे पास नोटबुक का प्राइस है ना तुम्हारे पास पेन का प्राइस। तो वेरिएबल हम किन्हें लेते हैं? वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू कुछ भी हो। तो इनका प्राइस कुछ भी हो सकता है। तो हमें इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो वेरिएबल्स लेने हैं। सिंस हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो दो वेरिएबल्स लेंगे। तो दो वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे? एक एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, या एक वाई हो जाएगा, एक जेड हो जाएगा, जो तुम्हारा मन करे। जनरली एक्स और वाई लेते हैं तो ले लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू एक्स रुपीज। कितना है? एक्स रुपीज है। और लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितनी है? वाई रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है वो? कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक दैट इज वाई इज डबल द प्राइस ऑफ अ पेन। तो पेन का प्राइस कितना है? एक पेन का कितना है? एक्स रुपीज है। इधर देखो, जब मैंने बोला समझा रहा हूं तब समझो। ये है नोटबुक का प्राइस, ये है पेन का। क्या ये इक्वल है? नहीं है ना। तो इक्वल कैसे होंगे? जब y इसका डबल हो जाएगा। यही तो कहना चाह रहा है वो, कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज डबल द प्राइस कॉस्ट, डबल द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कि पेन के कॉस्ट से डबल है। अब तो इक्वल हो गए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन बनानी है तो क्या बनेगा? y को उस साइड ले जाओ। ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
वो भी सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोले तो लिखो। लिखने के लिए बोला है क्या उसने? नहीं बोला ना। उसने क्या बोला है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यही है। क्वेश्चन सर नंबर 2 y तुम लोग माइनस 2x भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, y माइनस 2x भी लिख सकते हैं। ओके ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, सही होना चाहिए बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग घर पे करके आओगे। नोट डाउन कर लो इसे फटाफट, सेकंड से पहले। पेन थोड़ा तेज चलाओ। हाँ हाँ, यहीं पे करना है तुम्हें। अब बात करता है वो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस। तो मैंने अभी बताया था लीनियर इक्वेशन के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? कितने पॉइंट्स होते हैं लीनियर इक्वेशंस में? 2 पॉइंट। इनफाइनाइट। सॉरी, इनफाइनाइट नहीं, मिनिमम 1 पॉइंट होता है। मैंने ये नहीं बोला लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 1 पॉइंट से फिर कितने इनफाइनाइट तक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? होते हैं लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे इनफाइनाइट। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई, तो कितने एक्स वाई हैं? इनफाइनाइट एक्स वाई हैं। एक्स भी इनफाइनाइट्स होंगे, वाई भी इनफाइनाइट्स होंगे, और हर एक एक्स की वैल्यू के लिए एक वाई की वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है? भाई अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम कैसे बताएंगे कि वो एक्स एक्सिस पर कितना चला, वाई एक्सिस पर कितना चला। आया ना? तो कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्स और एक वाई चाहिए। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए ए इनफाइनाइट एक्स और इनफाइनाइट वाई चाहिए। आया ना? आया ना? ठीक है, तो यहां पर जब सॉल्यूशन की बात होगी तो तुम्हें क्या देखना है कि कितने पॉइंट्स होंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आ जाते हैं इधर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? उसने बोला है फाइंड द डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x x plus 2y is equal to 6। एग्जाम्पल 3। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशंस क्या है? इक्वेशन क्या है? x plus 2y is equal to 6। तो हमें 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। कितने बताने हैं? 4 सॉल्यूशंस। तो 2 सॉल्यूशंस तो बड़े आसानी से मिल जाते हैं। एक बार x को x को 0 रख लो और एक बार y को 0 रख लो। बात समझ में आ रही है? अगर वो लाइन होगी, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन ये है, तो इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? एक्स एक्सिस पे जो चला ये, मान लो ए चला, यहां से यहां तक ए है। वाई एक्सिस पर कितना चला है? वाई एक्सिस पर कितना चला है? 0। ठीक है, यहां पर एक्स एक्सिस पर कितना चला बेटा? 0। ठीक है, और वाई एक्सिस पर बी मान लो। तो एक बार एक्स 0 हो गया, एक बार वाई 0 हो गया, तो 2 पॉइंट्स तो ये मिल गए। तो बेटा पुट कर दो, लेट, या इसमें करो पुट, पुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 6, और यहां से y कितना आ जाएगा? 3। यहां से y कितना आया? तो बेटा सॉल्यूशन क्या होगा? 0,3। ठीक है, अब कर दो पुट y इज इक्वल टू 0। कितना आएगा? x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो यहां से x कितना आ गया? 6। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया बेटा? 6,0। तीसरा पॉइंट x की जगह क्या डाल दो? 1। 1 डाल दो।
नहीं 2 डाल दो, x की जगह क्या डाल दो 2, 1 भी डाल सकते हो उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू खुद से डालो, दूसरी वैल्यू खुद से निकल के आएगी। तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहां से 2y कितना हो गया बेटा 4 के इक्वल हो गया, और यहां से y कितना हो जाएगा 2। तो बेटा तीसरा सॉल्यूशन क्या है, x हमने 2 डाला था और y हमें कितना मिला, y भी हमें 2 ही मिला, ठीक है। फोर्थ सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन कहां से आएगा, सर y is equals to 1 डालेंगे। y इज इक्वल टू 1 डाल दो, क्या डाल दो बेटा, y इज इक्वल टू 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा x, ठीक है। और y की जगह 1 डाल दो तो x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, और यहां से x कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 4। तो फोर्थ सॉल्यूशन क्या है 4,1। तो सॉल्यूशंस कौन कौन से, 4। पहला क्या था 0,3, दूसरा क्या था 6,0, तीसरा क्या था बेटा 2,2, और फोर्थ सॉल्यूशन क्या है 4,1। तो इस तरह से तुम कितने भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हें करके आने हैं, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी सॉल्यूशंस की बात कर रहा है वो। अच्छा, अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, और नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, और जो मैंने